भी कैसे तैयारी चल रही है, इसको लेकर भी वो लाइव शुरू करते हुए नजर आएंगे। रणनीति योजना वो बनाई है और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि 25 मई को हरियाणा प्रदेश का चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से दुष्यंत चौटाला कई राज खोल रहे हैं सरकार के, कहना कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनके पहले जानकारी थी। देखिए, अगर दुष्यंत जी को कोई बातें पता है तो उसी को पूछनी चाहिए, उनसे ही बात करनी चाहिए, उनसे और भी राज पूछने चाहिए भी क्या क्या राज थे। अगर उसके पास राज हैं तो पूछने चाहिए उससे। परंतु भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई दिशा ली है और हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने एक खड़ा होकर के संकल्प के रूप में जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई है, मनोहर लाल जी ने उस योजना को धरातल को उतारने का मजबूती से काम। सर, हाई कोर्ट में याचिका गई है, हाई कोर्ट में याचिका गई है, उपचुनाव ना हो, वो याचिका मंजूर हो गई है। देखिए, माननीय हाई कोर्ट का निर्णय वो सर्वोपरि है। हमारी तरफ से भी उसके अंदर वो विषय रखा जाएगा और जो भी आदेश होंगे माननीय कोर्ट के, वो सर माथे के ऊपर है। आप चाहते हैं चुनाव हो? देखिए, क्योंकि अभी आवश्यकता है, 6 महीने से ज़्यादा का समय है और 6 महीने तक कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है, उस जिम्मेवारी के ऊपर हमें उस पद के ऊपर जाना होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार कर रही है, कांग्रेस की अभी तक लिस्ट भी नहीं है भाई, कैसे क्या समझते हैं सर आपको? आपके और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कैंडिडेट अब तक घोषित नहीं किया है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पार्टियां तो सभी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी जी, परंतु कहीं ना कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे के ऊपर डालें और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे। वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। इसके अंदर हिसार से चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस उतार रही है, कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। नहीं, देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी नाराज नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लगातार पिछले दिनों भी वो जो राजस्थान का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर मजबूती से उन्होंने प्रचार किया। अब भी प्रचार हरियाणा के अंदर मजबूती से करेंगे और कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरी भी उनसे बातचीत लगातार होती रहती है और बात करते रहते हैं, जो कार्यों के बारे में भी बात करते रहते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है सर अगला? प्रदेश अध्यक्ष सर, आपकी पीठ थपथपाई है मेरठ रैली के मंच पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत का सम्मान तो ऊंचा किया है और भारत को विकास की एक नई दिशा दी है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर के काम करना वो हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा लगता है जब बड़ा व्यक्ति कोई इस प्रकार का आशीर्वाद देता है तो हमें और ऊर्जा ताकत आती है। प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकते हैं सर अगले प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, पार्टी तय करेगी और अभी क्योंकि जिम्मेवारियां हैं
जल्दी ही कोई न कोई सर संजय भाटिया जी का अध्यक्ष- नाम बड़ा चल रहा है। कोई न कोई अध्यक्ष जो भी पार्टी तय करेगी वो अध्यक्ष हमारे बीच में आएगा और हम सब ये केजरीवाल जी को लेकर आपने कल बयान दिया था, वो आज जेल चले गए। और नहीं, देखिए बयान नहीं दिया था क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं, इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहाँ पर किया। और उसको लेकर के मैंने बात कही थी क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है और ये लोग जो बोलते थे उसके विपरीत काम किया है। ये आज जो मंच के ऊपर तो लोगों के बीच में जब वोट लेने के लिए जाते हैं, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये बात बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं और कोर्ट ने सत्य पाया है। और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। वहाँ पर ये नहीं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ और मेरे ऊपर इस्तीफे का देना चाहिए या मेरे को जेल में डाल दिया है, इस प्रकार की बात उसने नहीं। चुनाव से पहले बीजेपी के आरोप लगा है, उस आरोप को तुरंत त्याग पत्र दे करके उसको सिद्ध करना चाहिए कि भाई जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं पद को ग्रहण नहीं करूंगा। तब तो उसकी मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ियों का काफिला अब चलता है। पहले कहता था कि मैं घर नहीं लूँगा, शीश महल बना लेता है। ये इस प्रकार का कथनी और करनी में इनकी अंतर है। और ये घमंडिया गठबंधन के लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग देखेंगे ना कहीं शरीर के ऊपर दाग है और वो दाग देश को दिख रहा है। धन्यवाद सर।